जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंगबली की जय के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले करते हैं हम भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन करने के बाद हम करते हैं गुरुजी के दर्शन। गुरुजी हमारे नाराज़ हैं, ये हमारे लिए मान नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कैसे मनाएँ। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मान जाएँगे क्योंकि आज हमने सोच रखा था कि इनसे माफ़ी माँगेंगे और इन्हें मनाएँगे। पर हमें ये नहीं पता हमें माफ़ी माँगनी किस चीज़ की है। कोई बात नहीं, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। फिर हम गुरुजी को बताते हैं और गुरुजी के चेहरे पर हँसी आ जाती है। गुरुजी मान चुके होते हैं, हम इनसे बातों ही बातों में माफ़ी माँग लेते हैं, पर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं हम माफ़ी किस चीज़ की माँगेंगे, पर हम माँग ही लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे यश भाई भी आ जाते हैं, यश भाई बाइक चलाने लगते हैं। यश भाई की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि हमने गुरुजी से माफ़ी माँगी है, गुरुजी उस पे बोलने लग गए और यश जी इस चीज़ पे बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर हम आगे पहुँच जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं अपने चाचा के घर के बाहर जाकर, चाचा बाहर निकले नहीं होते हैं, दूर से हमें अंकित जी दिखाई देते हैं, पर अंकित जी का चेहरा नहीं दिखाई देता क्योंकि भैया इनका रंग कुछ ज़्यादा ही निराला है। फिर अंकित जी हमारे पास आ जाते हैं और हमें दिखने लगते हैं। फिर हमारे गुरुजी बैठकर बहुत देर तक इंतज़ार करने लगते हैं कि भैया हमारे चाचा जी कब आएँगे। फिर हम डायरेक्टली जिम के अंदर आ जाते हैं। जिम के अंदर आने के बाद यश जी साइकिलिंग करने लगते हैं, हम भी इनके साथ साइकिलिंग करने लगते हैं। फिर हमारे साथ मिलने के लिए आने वाले होते हैं हमारे घोड़े जी, मतलब मिस्टर चिंटू। चिंटू जी आते हैं, हम इनसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद हम जोशीले अंदाज से बड़ा उधर की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे चाचा को क्या हो चुका है। फिर हम देखिए ज़रा ध्यान से, चाचा जी के चेहरे पे बड़ी उदासी होती है, उदासी का कारण हमें नहीं पता होता है, पर चाचा जी बड़ी गहरी सोच में डूबे होते हैं, पर हम कोई बात नहीं, चाचा जी को जगाएँगे और हम इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर हमारे गुरुजी भी तैयारी कर चुके होते हैं, गुरुजी को देखने के बाद हमें भी जोश आ जाता है कि चलो अब कुछ करना चाहिए। इधर हमारे चाचा भी जोश में आने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पर चाचा जी सबसे पहले आते हैं और गुरुजी से पूछते हैं क्या करना है? गुरुजी कहते हैं आज तुम्हें कुछ अलग करना होगा। फिर हम कहते हैं क्या? फिर मेरी समझ में आता है आज लेग का दिन है। आज हमारे गुरुजी हमें थाई लगवाएँगे। यहाँ पर अंकित जी इसकी शुरुआत भी कर चुके होते हैं और यहाँ पर हमारे चाचा भी इसकी शुरुआत कर चुके होते हैं। फिर हम भी इसकी शुरुआत करने लगते हैं। गुरुजी अगला स्टेप बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना है। मैं कहता हूँ ओके गुरुजी हम इस तरीके से करेंगे, पर हमें दूसरे के ऊपर करके दिखाइए। फिर हमारे चाचा जी को लेते हैं और करके दिखाते हैं कि इस तरीके से करना है। फिर हम भी तैयार हो चुके होते हैं, जैकेट उतार दिए होते हैं क्योंकि अब हमें करना है एक्सरसाइज और हम करेंगे ये वाले स्टेप। पर कोई बात नहीं, अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद मिलने के बाद हम अंकित जी को देखते हैं। अंकित जी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उधर हमारे चाचा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हम अपने चाचा के पास जाने का भी कारण क्योंकि गुरुजी हमारे चाचा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो चाचा के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो गुरुजी हम पर भी ध्यान देंगे। फिर गुरुजी हमें दूसरी एक्सरसाइज बताने के लिए आ चुके होते हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद भैया हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। देखिए हम आगे कैसे लेट जाएँगे। हम भी हालत खराब करने के बाद अपनी लेट चुके होते हैं। यहाँ पर हमारे चाचा जी बराबर में ऐसे पड़े हैं जैसे इन्हें कुछ होश ही नहीं है। फिर हमारी तरफ गुरुजी कैमरा करते हैं। हम गुरुजी से कहते हैं चाचा जी को दिखाओ। चाचा जी यहाँ पर थम्स अप का निशान लेते हैं, ये लीजिए। फिर हम कहते हैं चलो बढ़िया है, आज चाचा जी होश में आ ही चुके हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ और सबको बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंगबली की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए।